जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम समझेंगे कि प्रकाश है क्या। इसको बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले ये बेसिक नॉलेज को आपको समझा देते हैं, इसके बाद में हम प्रकाश का प्रवर्तन बताएंगे, प्रकाश के परावर्तन, विक्षेपण, वर्ग विक्षेपण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, सभी प्रकार को सभी बताएंगे। पहले इसको बेसिक नॉलेज आपको दे देते हैं, फिर इसके बाद चालू करते हैं उस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदनाएं उत्पन्न करता है, जो हमारा आंखें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाता है। देखिए प्रकाश क्या है। प्रकाश वह प्रक्रिया है कि जो हमें देखने का एक माध्यम है। जैसे हम लोग अंधेरे में खड़े हैं, ठीक है, तो अदर पर्सन हमें तो देख नहीं रहा है, और जैसे ही टॉर्च मारेगा, लाइट मारेगा, तो हम तुरंत उसे दिखाई देंगे। तो किसके माध्यम से देखा हो? प्रकाश के माध्यम से हमें देख पाया। तो वही होता है प्रकाश। प्रकाश की आप परिभाषा समझ गए। अब देखिए प्रकाश के गुण के बारे में समझते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश मतलब डायरेक्ट सीधी रेखा में गमन करती है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सीधी रेखा में चलती है, कोई इसके माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ध्वनिक को माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के ही गमन करती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात मतलब क्या कि बंद कमरा जहां पर हवा ना हो, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे हवा में और निर्वात में भी दोनों जगह पर गमन कर सकती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, मीटर सेकेंड होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया था कि प्रकाश का वेग कितना होता है, यही सबसे पहले बताया था। अब देखिए प्रकाश के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको हम बताने वाले हैं, जो 3 वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। देखिए सबसे पहले आता है कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तरंग सिद्धांत हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तरंग सिद्धांत। अब देखिए फोटोन की सिद्धांत किसने दिया था? तो फोटोन का सिद्धांत जब भी आपसे पूछेगा तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश के सिद्धांत कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और तरंग के सिद्धांत हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और फोटोन के सिद्धांत आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप लोग समझ गए प्रकाश के बारे में। तो आप लोग देखिए बेसिक नॉलेज हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट इसी टॉपिक में हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन, विक्षेपण, वर्ग विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन सभी के बारे में बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए सब समझते हैं प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बताते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए समझिए प्रकाश परिवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के पहले देखिए परिभाषा समझें, डिफिनेशन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। देखिए यदि कोई प्रकाश किसी चिकनी चमकदार सतह पर पड़ती है तो क्या होता है कि वो फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। देखिए कैसे इसका फिगर देखिए बनाए। देखिए ये समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया, मतलब एक तरह से आईना हो गया। और देखिए प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, ऐसे ऐसे प्रकाश की किरणें आई और क्या हुई, यहाँ से फिर लौट गई पुनः। अधिकांश इसके भाग क्या हो गए, लौट गए। तो वही कल जब प्रकाश की किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उस सतह से टकराकर पुनः लौट जाता है। यहाँ से देखिए प्रकाश आया, इस सतह से टकरा करके फिर वापस लौट गया। देखिए इसी को, इस रेखा को अपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए समतल दर्पण बनाया गया है। जब प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर पड़ती है तो क्या होगा, फिर पुनः वो क्या होगी, लौट कर यहाँ चले इस माध्यम में, इसका अधिकांश भाग लौट गई। और बीच वाली बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहा जाता है। इसको आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण। इसे आपतन कोण भी कहा जाता है, इसे आपतन कोण कहता है। जो बीच में से लाइनिंग जो सीधी रेखा बनाती है इसे अभिलंब कहा जाता है, इसे अभिलंब कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि ये रेखाएं अपतित किरण कहलाती है, इसको परिवर्तित किरण कहते हैं। ये बिंदु जो होता है आपतन कोण कहलाता है। ये जो हम ऐसे बनाए हुए हैं ये समतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश समतल दर्पण पर टकराती है
तो क्या उसका अधिकांश भाग पुनः फिर उस माध्यम में लौट जाते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश की टकरा करके यहाँ पर फिर उसी माध्यम में लौट गई थी। ये किरण परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। तो यहाँ समझ गया आप। चलिए प्रकाश के परावर्तन कुछ उदाहरण को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए प्रवेश के उदाहरण। आईने में अपना चेहरा देखना। यदि कोई आईना है उसमें हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा चेहरा उसमें छप रहा है, तो वही टकरा कर हमें दिखा रहा है। तो प्रकाश क्या है, ये परावर्तन यही होता है कि आईना में अपना चेहरा देखना प्रकाश का परावर्तन का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी नदी में पेड़ों का प्रतिबिंब देखना। यदि आप किसी नदी के सामने जाइएगा तो देखिएगा जो किनारे में पेड़ होते हैं उनकी छाया उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगी। किसी नदी में पेड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देना, किसी नदी के किनारे के पेड़ जो होते हैं वहां पर जाकर देखिएगा उस पेड़ का प्रतिबिंब उस नदी में दिखाई देता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का पहला उदाहरण आईना में अपना चेहरा देखना और किसी नदी में पेड़ों का प्रतिबिंब देखना है, यही प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण है। अब प्रकाश के परावर्तन के डेफिनेशन देखिए यहाँ पर। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उस भाग सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम लौट जाता है, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में फिर बताते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परिवर्तन तो हो गया, बड़ विक्षेपण, प्रकीर्ण, विवर्तन सभी के बारे में बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश का परिवर्तन समाप्त हो गया। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। पहले प्रकाश के अपवर्तन के डिफिनेशन को समझ लेते हैं, क्या इसकी परिभाषा है। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए इसके उदाहरण क्या हो सकता है। देखिए ये बिना पॉलिश किया हुआ कांच है, ठीक है, ये बिना पॉलिश किया हुआ कांच है। जब प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये ऐसे नहीं मुड़ेगी या नहीं सीधा जाएगी, ये क्या करेगी, कांच में डायरेक्ट ऐसे प्रवेश करेगी, प्रवेश कर जाएगी सीधा। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश यहां से गुजरी तो इसे बिना पॉलिश किए हुए ये दर्पण है, इसे प्रवेश की तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये सीधा देखिए ऐसे मुड़ गई, मतलब ये कांच में प्रवेश कर गई, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसे देखने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। और समझिए इसके उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए प्रकाश के अपवर्तन कुछ, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। यदि कोई पेंसिल है उसको आप पानी में डाल दीजिएगा तो टेढ़ा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा टेढ़ा, ये नहीं कि सीधा नहीं दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। ये सब प्रकाश के अपवर्तन करता है। बाल्टी का तल ऊपर दिखाई देता है, जैसे ही बाल्टी में पानी भरिएगा तो उसका बाल्टी जो पेंदा होता है ऊपर दिखाई देता है, हालांकि ऊपर नहीं होता है लेकिन प्रकाश के अपवर्तन कारण ऊपर दिखाई देता है, उठा हुआ। देखिए तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय में जब आप आकाश में देखते हैं तो अनेक तारे टिमटिमाते हैं, तो सब किसकी घटना है, सब प्रकाश के अपवर्तन है। तारे जो टिमटिमाते हैं सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखिए चौथा उदाहरण है, सूर्य का सूर्योदय से पहले दिखाई देना। जब सुबह के समय में सूर्य उगता है तो वो उगने से 5 मिनट पहले ही वहां की लालिमा दिखाई देने लगती है कि सूर्य उग रहा है, वो किसकी घटना है, सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर 5वां उदाहरण है, जल के अंदर मछली अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती उठी हुई। देखिए यदि नदी किनारे आप जाइएगा तो गौर कीजिएगा कि जो मछली नदी में होती है वो वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसको किसकी घटना है, प्रकाश के अपवर्तन की है। मछली ऊपर उठी नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन कारण ऊपर दिखाई दे रहा है। मछली तो अंदर गहराई में है लेकिन प्रकाश के अपवर्तन कारण मछली उठी हुई दिखाई देती है। ये सब घटना प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है। प्रकाश की परिभाषा को एक बार फिर रिविजन कर लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, उसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम प्रकाश के प्रकीर्ण को बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब समझते हैं प्रकाश के प्रकीर्ण के बारे में। देखिए जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, धूल कण सब मौजूद होते हैं, उसी से होकर वो टकराकर हमारे चारों ओर पृथ्वी पर पड़ता है, वो प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। जैसे देखिए इसके उदाहरण से समझिए, प्रकाश के प्रकीर्ण के कुछ उदाहरण समझिए। देखिए सूर्य का लाल दिखाई देना,
सूर्य सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, किसके कारण से होता है? सब प्रकाश के प्रकीर्णन से होता है। सूर्य देखिए डूबते समय भी थोड़ा लाल दिखाई देता है, उगते समय भी लाल दिखाई देता है। सब किसकी घटना है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है, जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आसमान काला दिखाई देता है। सब किसकी घटना है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। अब देखिए समुद्र का नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी जो है एकदम नीला दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? सब प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना है, सब प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते दिखाता है। देखिए टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन के ही उदाहरण है। अब टिंडल प्रभाव को देखिए आपको समझाते हैं। टिंडल प्रभाव देखिए आप लोग सभी तस्वीर में आप लोग दिखाई दे रहा होगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है? यदि कोई जंगल में देखे हैं, जंगल में घना घोर जब जंगल रहता है तो उसमें से जब सूर्य की किरणें आती है तो एकदम छोटे छोटे छिद्रों से होकर पार करती है, कोहरा जैसा दिखाई देता है, वही टिंडल प्रभाव होता है। साधारण के लिए समझिए, यदि आप किसी रूम में सोए हुए हैं और कोई छोटा सा छिद्र है जो कि खिड़की के अंदर से, खिड़की के अंदर छोटा सा छेद है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? सूर्य के प्रकाश उस छेद से पार कर आ रही है, वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव समझ गए? देखिए सूर्य के प्रकीर्णन जो होता है प्रकाश, वो हमारे रूम में आती है, जो खिड़की के माध्यम से आती है, वही टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। यदि घनाघोर जंगल में चले जाइएगा तो उसमें देखिएगा सूर्य का प्रकाश जब से पड़ेगा तो एकदम दिखाई देगा, एकदम छोटा छोटा छिद्र बनकर दिखाएगा, चलो छाया बन जाएगा। वही प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण नहीं है, वो टिंडल का प्रभाव है। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन है, लेकिन ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव को समझ गए आप लोग? समुद्र का नीला दिखाई देना सब प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। और देखिए सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी सब प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन आप लोग समझ गए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब देखिए इसके अब समझाते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में समझाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, इसीलिए समझ लेते हैं। देखिए हीरा का चमकना क्या कहलाता है? यदि हीरा चमकता है, आपको देखिए इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, हीरा का चमकना क्या है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। हीरा का चमकना, कांच में दरार चमकना, यदि कोई शीशा है मान चलिए फूट गया हो, फूट गया तो बीच में दरार पड़ गया, तो दरार क्या होगा? धूप में रखिएगा तो चमकता है। तो क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। मृगचर्का का बनना, मृग मृगचर्का आप लोग बहुत सुने होंगे, किताब में भी बहुत पढ़े होंगे मृग मृगचर्का क्या है, लेकिन आप लोग जानते नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं मृग मृगचर्का है क्या। देखिए गर्म स्थान पर, जैसे रेगिस्तानी इलाके में चले जाइए और वहां की सड़क तपती धूप में आपको क्या होगा? मृग मृगचर्का दूर से ही बना हुआ दिखाई देगा, लगेगा आपको वहां पर पानी है और वहां पर वास्तविक पानी नहीं होता है। वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कारण उसे मृग मृगचर्का दिखाई देता है। गर्म स्थानों पर अधिकतर दिखाई देता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादातर दिखाई देता है मृग मृगचर्का का बनना। और ऑप्टिकल फाइबर का बनना भी ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसे समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर देखिए क्या है? ये प्लास्टिक से बने पतले धागे होते हैं जो कि हमारे डिश एंटीना, टीवी, टेलीविजन में जितने भी कोड खोसे जाते हैं, एक सिग्नल लाने का माध्यम है। ये बहुत लंबी दूरी से सिग्नल तय कर लाता है हमारे टीवी केबल के तक। ये ऑप्टिकल फाइबर, देखिए तस्वीर में ऑप्टिकल फाइबर आपको दिखाई दे रहा है, वो देखकर आप समझ सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जितने भी सिग्नल होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं, खुद ऑप्टिकल फाइबर के तारे के माध्यम से अपने जाकर टीवी तक सिग्नल देते हैं, इंटरनेट देते हैं, जिससे कि वहां पर चल पाता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर कैसे तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको, इसे समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे और बताते हैं। इसी चैप्टर में थोड़ा प्रकाश के विवर्तन के बारे में समझ भी लीजिए। बहुत देखिए अच्छा चैप्टर है, विवर्तन क्या कहलाता है, प्रकाश के विवर्तन क्या कहलाता है। देखिए जब कोई प्रकाश, देखिए ये मैंने देखिए प्रकाश आ रही है यहाँ पर, ये एक तरह से क्या है, ये देखिए ना, ये घर है, ठीक है, ये घर है। इसमें क्या है कि यहाँ से आपके घर में बल्ब जल रहा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ये आपका घर है, ये बल्ब जल रहा है। तो देखिए बल्ब जब जल रहा है तो इसमें से जितने भी लाइट निकलेंगी ये सीधी नहीं जाएंगी, ये देखिए कोई प्रकाश इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, ये दोनों माध्यम से जाएगी। तो वही होता है प्रकाश का विवर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें आना,
प्रकाश की किरण सीधी आकर के थोड़ा मुड़ जाती है, वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इस उदाहरण में देखिए आप, प्रकाश के विवर्तन क्या है, ये आपका घर हो गया, मतलब क्या, ये आपका घर हो गया, और ये घर हो गया, यहाँ पर एलईडी बल्ब आप लगाए हुए हैं, और यहाँ से सब प्रकाश की किरणें निकल रही है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खिड़की है, एक खिड़की है, और यहाँ से जितने भी प्रकाश आ रही है, तो क्या कर रहा है प्रकाश, सीधी रेखा में नहीं गमन करेगी, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आकर ऐसे मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। पूरी प्रकाश मतलब प्रकाश विवर्तक मतलब वही होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में आती है और थोड़ा मुड़ जाती है, रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है, वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन भी समझ आप लोग। तो लाइट पूरा चैप्टर समाप्त कर दिए, जितना भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको नया टॉपिक बताएंगे।